Good morning students, I am Neelam from STTP school. Welcome to EVS class. So students, हम अपनी यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम उसकी क्विक रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्या है इसमें? वाटर. रेन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर द अर्थ. सो बारिश क्या है? पृथ्वी के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है. The water cycle is the process by which water from ocean and seas become rain. So water cycle से क्या होता है कि जो पानी है वो दोबारा से ओशियन और सीज में रेन बन के वापस आ जाता है. The first stage is evaporation, in which water rise as water vapor due to heat. So first stage में क्या हमने रीड किया था? Evaporation, जिससे क्या होता है? पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठता है और दोबारा से. द सेकेंड स्टेज इज कंडेंसेशन, इन विच द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स. सेकेंड स्टेज क्या थी हमारी? कंडेंसेशन. सो उसमें वाटर वेपर क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस आते हैं. द थर्ड स्टेज इज प्रिसिपिटेशन, इन विच द वाटर फॉल्स टू द अर्थ एज रेन. लास्ट हमारी क्या थी? द फोर्थ स्टेज इज कलेक्शन, in which rainwater goes into lakes, ponds, ocean and river. So students, ये हमारा क्या था? वाटर साइकिल था कंप्लीट. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर. देर इज़ वेरी लिटिल फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ. सो पृथ्वी पर क्या है? बहुत ही कम मात्रा में फ्रेश वाटर अवेलेबल है. हैंस वी मस्ट यूज इट केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट. सो इसे हमें क्या है? बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. सेविंग वाटर. वी मस्ट सेव वाटर बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स नीड इट फॉर देयर सर्वाइवल. सो हमें क्या है? वाटर को सेव करना चाहिए बिकॉज सभी लिविंग बीइंग्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत है. सम ऑफ द वेज ऑफ सेविंग वाटर are mending broken pipes, using bucket and tumbler for bathing and washing clothes, closing the tap when not required, etc. So कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनके द्वारा क्या है? हम वाटर को सेव कर सकते हैं. एयर अराउंड आवर प्लैनेट. सो हमारे प्लैनेट जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है? एयर. एयर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फॉर देयर सर्वाइवल. सो सर्वाइव करने के लिए क्या है? एयर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है. एयर ऑन आवर प्लेनेट इज मेड अप ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो एयर प्लेनेट कैसे है? इसमें क्या है? डिफरेंट गैसेस से बना है. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. सो हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो वातावरण है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड आवर प्लैनेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. इट सेव्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. सो एटमॉस्फेयर हमें किससे बताता है? हार्मफुल सन रेज, सूर्य की हानिकारक किरणों से. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या है? अपनी जो लेयर्स हैं उनको भी अच्छे से रीड आउट किया था. फर्स्ट क्या है? ट्रोपोस्फेयर. सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. सो फर्स्ट लेयर में क्या है? मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट हियर बिकॉज देयर इज इनफ ऑक्सीजन इन दिस लेयर. सो फर्स्ट लेयर में क्या है? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है. स्ट्रेटोस्फेयर, इट हैज़ द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. सेकेंड लेयर में क्या है? ओजोन परत, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है. मीसोस्फेयर, इट इज़ इम्पोर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट अस बाय बर्निंग शूटिंग स्टार्स विच आर बिग रॉक्स ऑफ डस्ट. सो मीसोस्फेयर क्या है? ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? बिग रॉक्स, बड़ी जो उल्काएं होती है, शूटिंग स्टार्स से. थर्मोस्फेयर, इट इज़ वेयर द सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ. लास्ट हमारी क्या है? एक्सोस्फेयर. इट इज़ द लास्ट लेयर वेयर द टेम्परेचर आर टू हॉट
ड्यूरिंग द डे एंड टू कोल्ड एट नाइट। सो सबसे लास्ट हमारी जो लेयर है वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर, दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा। लास्ट क्या है, सेविंग द एटमॉस्फेयर। हम अपने एटमॉस्फेयर को कैसे सेव कर सकते हैं? द एटमॉस्फेयर हैज़ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कीप द नाइट वार्म इनफ टू लिव। सो एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या करती हैं, रात के समय हमारे जो प्लेनेट को है उसको गर्म रखती हैं। बट व्हेन दीज गैसेज इंक्रीज, बट जब क्या होता है ये गैसेज इंक्रीज हो जाती हैं, दे मेक आवर एटमॉस्फेयर हॉटर देन वी कैन बियर। सो उससे क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म जो हम बियर नहीं कर सकते। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द स्मोक कमिंग फ्रॉम कार्स, बाइक्स एंड फैक्ट्रीज। सो इन सब से जो निकलने वाला धुआं है वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा देता है। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एड टू दिस। लास्ट देखिए, वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज। हमें क्या है, बहुत पेड़ लगाने चाहिए। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। यूज़ नेचुरल मैन्योर टू अवॉइड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सो हमें नेचुरल मैन्योर को यूज़ करना चाहिए ताकि क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ ना हो। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से इस यूनिट 4 को रिवीजन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।